सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान भी सकते हैं कि वो आज के वक्त में अपने को कोई अशिक्षित नहीं कह सकता। आज के वक्त में अपने को कोई गरीब नहीं कह सकता। आज के वक्त में कोई स्वयं को कमजोर नहीं कहता। आज के वक्त में जिसे देखो वो अपना यश चाहता है, मान सम्मान चाहता है, धन दौलत चाहता है, बड़े बड़े पद चाहता है, महल दुनियाले बनवाना चाहता है, मील कारखाने चाहता है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आज का दौर जो चल रहा है, इस दौर से हटकर सत्य का मार्ग होता है। सत्य के मार्ग पर किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर मान सम्मान को उतारकर खूंटी पर रख दिया जाता है। सत्य के मार्ग पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। सत्य के मार्ग पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होता है। सत्य के मार्ग पर किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है। सत्य के मार्ग पर नर नारी का भी भेद नहीं होता है। देखा जाता है, देखने को मिलता, हम अपनी अवस्था बताते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं थे, किन्हीं कारणों से हमने आयोजन दे दिया। यहाँ के माहौल को मरीमा तो पहले से जानते हैं। आज के दौर में ये पता नहीं चलता है कौन पालतू है तो कौन फालतू है। आप समझ सकते हैं, मरना गिरना किसी के हाथ में नहीं है, कर्मों का खेल है। सदकर्म दुष्कर्म, हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, हम पुरुषार्थ को समझना ही नहीं चाहते, परमार्थ को हम समझना ही नहीं चाहते। इतने अहंकारी घमंडी हो चुके हैं। आपको जो दिखाई देता है ये सामने बैठा है। हमने तो यहाँ के लोगों को मानो मंगल मिलन सदव हमने समागम के आयोजन का समय दिया, सत्य के साथ का समय दिया, पुरुषार्थ की कमाई कराने के लिए। इस दुनिया में जो मेरी में फंसा हुआ है, स्वार्थ में फंसा हुआ है, उसे तो इसी भवसागर में जन्मना है, मरना है। पुरुषार्थ क्या होता है, परमार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ कमाने के लिए आयोजन का समय दिया, इससे पुरुषार्थ कमाएंगे, सेवा कर्म करेंगे मन वचन कर्म से, तो दुर्भाग्य भाग जाएगा, दुर्गति भाग जाएगी, कंगाली भाग जाएगी, पद भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। इसलिए आयोजन दिए जाते हैं। और कहीं और परमात्मा की तरफ बढ़े तो वैराग्य जागृत होगा, हकीकत सामने आएगी और ये मानव चोला सफल हो सकता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, बॉडी लेकिन अपनी बात रखने का तरीका सलीका नहीं,
इंकार घमंड के तहत बात कर रहे हैं माइक लेकर। यार हम आपसे मांगने जाएं तो हमको जूते मार के भगा देना। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। जवानी में कोई बता दे रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कहीं से लेते हैं। किसी का भोजन भी नहीं करते हैं, फल भी नहीं देते, दूध दही घी भी नहीं देते। कंचन कामने से हमारा कोई मतलब नहीं। घूम लो, आपके बेटा बेटी भाई बहन भी स्वार्थी हैं। जिनके लिए आप जीवन खपाते हैं, पाप करते हैं, पाप करते हैं, पाप करते हैं, वो सब स्वार्थी है। उनमें से कोई स्वार्थी नहीं है बताओ। रत्नाकर डाकू त्रेता वैदिक काल इतिहास की कहानी। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ समझो चोरी डकैती लूट मार ये लफंगा गिरी करता था, ऐसा लेख कहता है। जा रहा था, दो चार संत प्रवृत्ति के लोग आ रहे थे। रत्नाकर डाकू रत्नाकर के डाकू साथियों ने कहा ठहर जाओ। संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा भाई हम तो ठहर गए, तू कब ठहरेगा? तू कब ठहरेगा? नोट कर लो, जिसने हमारे सामने अहंकार दिखाया साले को कोड़ी कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो बिना कोड़ के बच नहीं हो सकता। वो क्या है हम जानते हैं, हमको जानकारी है। हमें मार सके जमाने में दम नहीं, हम शरीर नहीं है। शरीर वाले को मारा जा सकता है, गिराया जा सकता है, दुख दिया जा सकता है। जो शरीर है ही नहीं उससे ब्रह्मांड में कोई क्षति नहीं। अब पूरी करेंगे सालों के कर्मों से ही करेंगे। क्या घमंड दिखा रहे, प्रखर पद दे रहे, स्मृति पत्र दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं। हमने भी कई विभागों में काम किया है, पुलिस में काम किया है। 28 वर्ष पुलिस में काम करते करते हुए 21 साल जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक एक्ट, स्पेशल जज ईसीएफ, डिस्ट्रिक्ट जज के काम किया है। रातों दिन काम करना पड़ता था, इतना काम देता था। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए, अभी 15 वर्ष बाकी थे नौकरी के, 2 प्रमोशन थे। हम अपनी मर्जी से धन नहीं आए, अपनी मर्जी से आए होते तो हम भी कोड़ पैदा कर रहे होते। रुपया कोड़ है, कोड़ है, कोड़ है।